हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप एंड आई प्रे कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीमा सी के और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल सी के इनसाइट्स पर। आज हम बात करेंगे कि हमें लाइफ में अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। कई बार इंसान मतलब कि ये होता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भागता रहता है, तो वो जो उसका मेन पर्पस होता है लाइफ का उससे दूर हट जाता है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए लाइफ में। मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कहीं पे, ये किसी बुक का नाम है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है किन ऑथर की ये बुक है। वो उसका टाइटल ही था बुक का कि द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ टू विल वन थिंग। यानी कि आपके हार्ट की, आपके सोल की प्योरिटी ही इस चीज़ में है कि आपकी सिर्फ एक ही इच्छा हो लाइफ में। यानी कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एक ही डायरेक्शन चूज़ करिए अपनी लाइफ की। अगर आप एक से ज़्यादा अगर लक्ष्य बना के चलेंगे या एक से ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकेंगे। और याद रखिए, अगर आप एक से ज़्यादा लक्ष्य बना लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे मैं किसी नर्क में आ गया हूँ, क्योंकि आप इतने ज़्यादा केओस में चले जाएंगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में पूर्ण समर्पण के साथ कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ रखिए और उस चीज़ में अपनी जी जान लगा दीजिए। और याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ के प्रति अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपकी उस काम में मदद करते हैं। अब ये देखिए कि मानो कोई एथिक्स का टीचर है, यानी कि वो एथिकल वैल्यूज़ पढ़ाता है, और अगर वो पॉलिटिक्स में जाना चाहे, यानी कि अगर वो दोनों डायरेक्शन में अपना कर रहा है कि भाई मैं एथिकल वैल्यूज़ के लिए भी लड़ूंगा और मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में एथिक्स की इतनी जगह ही नहीं होती। ये हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स है वो एथिकल बेसिस पे नहीं चलती, उसमें इंसान झूठ बोल देता है। तो अगर वो इंसान मतलब अपनी एथिकल वैल्यूज़ वाले डायरेक्शन में भी जा रहा है और पॉलिटिक्स में भी जा रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा और उसको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वरना वो खुद इतना केओस में चला जाएगा, इतनी दुविधा में चला जाएगा। वैसे ही अगर मानो कोई एक फीमेल है, वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्यार ही है तो हम अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर देंगे। उसमें हमें ये नहीं फील होगा कि है ये काम छोटा है या मैं ही क्यों कर रही हूँ सेक्रीफाइस सारे, वो हम प्यार में कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्यार के साथ साथ अगर फेमिनिज्म में भी चली जाती है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी अपना लेती है, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रडिक्शन में चली जाएगी। क्योंकि जब भी वो फेमिनिस्ट होकर सोचेगी तो वो ये सोचेगी कि ये काम मैं क्यों करूँ, नहीं हस्बैंड भी तो ये काम कर सकता है। तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो फिर उसको एक ही चीज़ अपनानी पड़ेगी कि या तो वो अपने प्यार के लिए जिए या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अपना के उस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाए। अगर दोनों तरफ अगर वो जाएगी तो उसका दिमाग खुद ऐसे हो जाएगा कि भाई बस हो गया, मेरे से अब ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसका दिमाग फटने को हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में शांत रहना है तो आप एक ही डायरेक्शन चूज़ करिए और उसी डायरेक्शन में अपना 100% दे दीजिए। और याद रखिए, भगवान आपकी हेल्प करेंगे अगर आपकी नीयत साफ़ है उसमें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, बाय।